नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सक्सेस की 98 को बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हों, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ चल रहा है हिस्ट्री यानी कि इतिहास का क्विज नंबर 4। और अभी तक 1, 2, 3 क्विज जो है अपडेट कर दिए जा चुके हैं हमारे प्लेलिस्ट में। तो आप सक्सेस की 98 चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको हिस्ट्री का फोल्डर मिलेगा और अभी तक के 3 जो क्यूज हैं वहाँ अपडेटेड है, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था पहले बाबर के बारे में, फिर फिर उसके बाद हुमायूं के बारे में, और फिर शेरशाह के बारे में। ठीक है, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं जलालुद्दीन अकबर के बारे में। जी हाँ, ये अकबर द ग्रेट, शहनशाह जिनको कहा गया है, सम्राट अकबर। ठीक है, इनका जन्म मैं बता दूंगा, अभी आगे सब कुछ मैं इनको क्लियर करूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे अकबर के बारे में। ठीक है, अकबर थे कौन? तो अकबर जो थे बाबर के पौत्र थे, यानी कि हुमायूं के पुत्र थे और बाबर के पौत्र थे। सम्राट अकबर कहा गया है इनको। जी हाँ, सम्राट अकबर, जो कि इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो अमरकोट। ठीक है, उमरकोट या अमरकोट कहते हैं उसको, अमरकोट, जो कि आज की डेट में ये पाकिस्तान में है। ये जो वर्तमान में स्थित है ये पाकिस्तान में है अभी। और ये किनके घर हुए थे? तो राणा वीरसाल। जी हाँ, राणा वीरसाल के यहाँ इनकी जन्म जन्म हुई थी। ठीक है, राणा वीरसाल के यहाँ उनके महल में इनकी जन्म हुई थी। और इनका जो राज्याभिषेक किया गया था, यानी कि जब ये राजा बने थे, तो वो दिन था 14 फरवरी। जी हाँ, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। याद रखिएगा ये डेट। अभी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, पर ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया अकबर के बारे में मैंने। तो जो हमारा पहला सवाल है वो कह रहा है कि हु इज द रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? तो देखिए, रियल फाउंडर तो बाबर थे। ठीक है, यानी कि जो संस्थापक थे मुगल साम्राज्य के, वो तो बाबर थे। ठीक है, क्योंकि ये तैमूर वंश के हैं, सब तैमूर वंश के थे। और जो इन्होंने बाबर ने बादशाही का जो बादशाही का जो इनको उपाधि मिला था, तो ये रियल फाउंडर वही हो चुके थे मुगल एम्पायर के। पर अकबर के बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जिनके कारण इनको रियल फाउंडर कहा जाने लगा। जी हाँ, याद रखिएगा, अगर रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर बोले तो आंसर अकबर आप लगाइएगा। बाबर तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, पर रियल फाउंडर या रियल हीरो बोला जाए तो वो थे अकबर, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिनसे मुगल साम्राज्य का बहुत ही नाम हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर ए है वैसे। ठीक है, ए है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन अकबर वाज यंग हिज गार्जियन वाज। जब अकबर बड़े हो रहे थे, जवान हो रहे थे, तो उनके अभिभावक कौन थे? हेमू, फैजी, अब्दुल फजल या बैराम खान? तो अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। जब अकबर जवान थे तो उनका अभिभावक कौन था? उसका अभिभावक कौन था? उसके गार्जियन कौन थे? तो हेमू, फैजी या अब्दुल फजल या बैरा बैराम खान? तो अगर आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। और एक चीज और आपको बता दूं मैं कि अकबर का जो असली नाम था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, इनका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि अकबर का पूरा नाम क्या है, तो वो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। चलिए, तो इसका आंसर बताइए कि व्हेन अकबर वाज यंग तो हिज गार्जियन वाज डी बैराम खान। ठीक है, याद रखिएगा, बैराम खान ने उनकी परवरिश कहाँ रह के की थी? तो राणा वीरसाल। ठीक है, राणा वीरसाल के महल में इनके जन्म हुआ था, वहीं पे थे बैराम खान। ठीक है, बैराम बैराम खान। ठीक है, जो कि इनकी पूरी परवरिश की थी। ये का क्यों हुआ था? तो जब हुमायूं
शेर शाह से हार कर 15 वर्ष तक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था जंगलों में। उसी दौरान अकबर का जन्म हुआ था उनकी माँ बेगम हमीदा बानो से। ठीक है, हमीदा बानो इनकी माँ का नाम था, ये भी नोट कीजिएगा। जितने चीज नोट करने के बोलता जाऊं वो नोट कीजिएगा। हमीदा बानो बेगम से इनका जन्म हुआ था अकबर का, और अकबर जो है उनका नाम लिया गया था उनके नाना से। ठीक है, उनके नाना का नाम था अकबर जामी। ठीक है, अकबर जामी, इसलिए अकबर नाम पड़ा इनका। और इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था बदरुद्दीन अकबर मोहम्मद अकबर। ठीक है, बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो ये बदरुद्दीन क्यों नाम पड़ा, कि बदरुद्दीन नाम इसलिए पड़ा कि बादलों की तरह थे ये, मतलब इनको बोला जाता था कि ये जब हुए थे उस काल में, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उस समय काफी बादल घिरे हुए थे चारों तरफ से, और बारिश का मौसम हो रहा था उस समय, उस दिन। ठीक है, 14 इनके जो अक्टूबर 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में जब ऐसा था, तो इसलिए इनको नाम बदरुद्दीन रखा गया। मोहम्मद बाबर और सॉरी अकबर, अकबर क्यों, क्योंकि ये अकबर जामी थे उनके नाना का नाम, तो वहां से लिया गया इनका नाम अकबर। ठीक है, और उन्हीं ये तो क्या हुआ था कि 15 वर्ष ये हुमायूं जो थे अपना जीवन काल व्यतीत कर रहे थे, तो उसी दौरान इनका जब जन्म हुआ तो इनकी जो परवरिश में कोई कमी ना आए, इसलिए वो अपने मित्र राणा वीर साल को अपने वहां पुत्र की परवरिश के लिए भेज दिया। ठीक है, जहां इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, और बैराम खान उनके एक गार्जियन के रूप में वहां पे उपस्थित हमेशा से रहे। अगला सवाल है हमारा कि अकबर एज्यूम्ड एक्चुअल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज एम्पायर। अकबर ने अपने साम्राज्य की प्रशासन पर वास्तविक नियंत्रण ग्रहण कब किया? तो आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। हर क्वेश्चन का आंसर जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन के आंसर को देखिए, पढ़िए, समझिए और उसको आंसर कीजिए, तो क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। जी हाँ, ठीक है। और बैराम खान जो मैंने आपको बताया, बैराम खान जो थे वो 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर की गार्जियनशिप में रहे, यानी कि उनके संरक्षण बन के रहे। कब से कब तक? तो 1556 से याद रखिएगा 1560 तक। ठीक है, उनके संरक्षण भी बन के रहे हैं उनके साथ, उनके गार्जियन तो थे ही, और इस बीच में उनके संरक्षण भी बन के रहे हैं बैराम खान। याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है इनसे। तो चलिए इसका आंसर मैं दे दूं, इसका आंसर है डी, यानी कि 1560 में इनकी ताजपोशी हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1560 में इनकी ताजपोशी हुई थी, जो राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, 14 फरवरी 1556 में। जी हाँ, और इन्होंने राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 में, और अकबर ने अपने साम्राज्य के प्रशासन पर वास्तविक नियंत्रण कब किया? तो 4 साल के बाद, यानी 1560 ईस्वी में। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अकबर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज। अकबर की भूमि राजस्व प्रणाली के रूप में जाना जाता है किस? बंदोबस्त प्रणाली, जब्ती प्रणाली, टोडरमल की राजस्व प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर आंसर पता है तो जरूर इसका आंसर कीजिएगा आप सभी से। चलिए इसका आंसर कीजिए, अगर आपको आंसर पता है तो जरूर आंसर कीजिएगा इसका, कमेंट कीजिए। और जो बच्चे अभी हमसे जुड़ रहे हैं वो प्लीज हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन बच्चों को चलिए, तो इसका आंसर है बी, यानी कि जब्ती सिस्टम। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें राजस्व की प्रणाली के रूप में इसको लिया जाता था, जाना जाता था। ठीक है, और जो टोडरमल जो है, ये टोडरमल रेवेन्यू सिस्टम, ये क्या था कि अकबर के दीवान थे राजा टोडरमल। ठीक है, वो खत्री जाति के एक दीवान थे। ठीक है, खत्री जाति हुआ करती थी उस समय, और ये 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। किसने? टोडरमल ने। ठीक है, जिसको टोडरमल की राजस्व प्रणाली जाना जाता है, ये 1580 ईस्वी में इन्होंने ये प्रणाली की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे इसका जो आंसर है अकबर लैंड रेवेन्यू सिस्टम, वो है जब्ती प्रणाली। ठीक है, और
ये जो, चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, अभी अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। अकबर फाउंडेड द दीन इलाही प्राइमरी टू। अकबर ने मुख्य रूप से दीन इलाही की स्थापना कब की? इसका आंसर हम चाहेंगे कि आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछ चुका है और रेलवे में भी पूछ चुका है, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग कीजिए। अकबर ने मुख्य रूप से दीन इलाही की स्थापना कब की? तो दीन इलाही क्या था ये भी जान ले पहले आप, कि दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। समझ गए? इनको कहा जाता था अकबर। दीन इलाही किसको कहा जाता था? अकबर, जो कि एक दीन इलाही धर्म बना था, उसके ये प्रधान पुरोहित थे अकबर, ठीक है। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो उनका नाम याद रखिएगा, बीरबल, ठीक है। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक था, वो था बीरबल। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को भी जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। ये भी नोट कीजिएगा, ठीक है। जगत गुरु की उपाधि किसको दिया था? तो जैन धर्म के जैनाचार्य। देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि अकबर ऐसा शासक था जो कि हर धर्म की इज्जत करना जानता था, चाहे वो मुस्लिम हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, या जैन हो, या बौद्ध हो, ठीक है। उन्होंने हर जाति हर धर्म का उन्होंने इज्जत किया, सम्मान किया है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि जो राजस्व प्राप्ति के लिए उन्होंने जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम चलाया था, जब्ती प्रणाली, अकबर के शासनकाल में बहुत प्रचलित भी था, ठीक है। वो नोट कीजिएगा उस चीज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा बी, यानी कि एक राष्ट्रीय धर्म स्थापित करे जो मुसलमानों और हिंदुओं को स्वीकार्य होगा, ठीक है। दीन इलाही एक ऐसा स्थापना था जिसमें कि हिंदू और मुसलमान एक धर्म को स्वीकार करें, ऐसा ये धर्म बना था दीन इलाही। दीन इलाही धर्म था जिसमें हिंदू और मुसलमानों को एक होने की बातें की गई हैं, एक धर्म को अपनाने की बातें की गई हैं, जिसमें कि बीरबल ऐसे राजा थे जो आखिरी और प्रथम, सिर्फ इन्होंने ही इस धर्म को अपनाया था। बीरबल ने ही दीन इलाही धर्म को अपनाया था। दीन इलाही ऑफ अकबर वॉज नॉट सक्सेस बिकॉज, अकबर का दीन इलाही सफल नहीं हुआ क्योंकि, चलिए इसका आंसर कीजिए। आफ्टर अकबर इट वाज नॉट पैट्रोनाइज्ड, द मुस्लिम डिड नॉट एक्सेप्ट अदर रिलीजियन practices, through it was a collection of good principle in different religions, it was not suitably projected to the masses, and none of these। आंसर है आपका कि अकबर के बाद इसे संरक्षित नहीं किया गया था, मुसलमानों ने अन्य धार्मिक प्रथाओं स्वीकार नहीं किया। हालांकि ये अच्छे सिद्धांतों का संग्रह था जो कि धर्मनिरपेक्ष धर्मों का संग्रह था, यह उचित रूप से जाना जाता था, एक अनुमति नहीं थी, या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कीजिए अगर आपको आंसर पता है तो, कि जो दीन इलाही धर्म था ये सक्सेस क्यों नहीं हो पाया। चलिए तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है सी, यानी कि थ्रू इट वाज द कलेक्शन ऑफ गुड प्रिंसिपल इन डिफरेंट रिलीजन, इट वाज नॉट अ सुटेबली प्रोजेक्टेड टू द मासेस, ठीक है। ये बहुत बड़े मास में इसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि ये अच्छे सिद्धांत थे, ये धर्मनिरपेक्ष के बारे में बोलता था, पर इसमें जो यह उचित रूप से जनता के लिए अनुमानित नहीं था, ठीक है। ये उस समय धर्मनिरपेक्ष को लोग अपनाने से बहुत ही कतराते थे, ठीक है। तो इसलिए ये उस समय दीन इलाही जो सिस्टम था ये फेल हो चुका था इनका, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। द मोस्ट फेमस कोट पोएट इन हिंदी लिटरेचर ऑफ अकबर वास, अकबर के सबसे मशहूर अदालत पेट, ठीक है, हिंदी साहित्य में कौन था? रश खान, सूरदास, तुलसीदास, या अब्दुल रहीम खान। तो आंसर कीजिए अगर आंसर पता है तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एसएससी में। तो चलिए इसका आंसर कीजिए जल्दी से फटाफट, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको।
ठीक है। द मोस्ट फेमस पोएट, यानी कि पोएट है ये, ठीक है, पोएट है ये, पोएट नहीं है, पोएट है, ठीक है, पोएट है ये, ठीक है। पोएट हिंदी साहित्य में कौन थे अकबर के मशहूर अदालत में, सबसे मशहूर पोएट, सबसे मशहूर, ठीक है, तो वो थे अब्दुर रहीम खान। जी हाँ, इन्होंने ही, ये थे मुगल, यानी कि द मोस्ट फेमस पर्सन ऑफ अकबर कोर्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा इनका नाम अब्दुर रहीम खान। अगला सवाल है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ड बाय अकबर, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा बनाया गया था। आगरा फोर्ट, फोर्ट ऑफ दौलताबाद, रेड फोर्ट या फोर्ट ऑफ अहमदाबाद। ईट का आंसर कीजिए जल्दी से, कमेंट कीजिए जल्दी नीचे जाके कमेंट बॉक्स में, आप सभी को इसका आंसर पता है। और एक चीज बता दूं कि जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो प्लीज सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरों अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दे, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन सब मिल सके और वो पढ़ाई कर सके, ठीक है। चलिए, आगरा फोर्ट, दौलताबाद फोर्ट, रेड फोर्ट या फोर्ट ऑफ अहमदाबाद नगर। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो मैं बताता हूँ, इसका आंसर है आगरा फोर्ट, यानी कि अकबर ने आगरा फोर्ट जो है, आगरा का किला, इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और रेड फोर्ट तो शाहजहां ने करवाया था, ताजमहल भी शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। तो और रेड फोर्ट ऑफ दौलताबाद है, ये शायद किसी एक हिंदू साम्राज्य के थे, वो उन्होंने करवाया था, उनका नाम याद नहीं है, मैं बता दूंगा वैसे कभी, इसको नोट कीजिएगा। और फोर्ट ऑफ अहमदनगर, और ये शायद हुमायूं या फिर मुगल का ही कोई शासक था, इन्होंने करवाया, ठीक है, इसका भी कंफर्म नहीं हूं मैं, ठीक है। तो आंसर छोड़िए, इसका देखिए निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा बनाया गया, तो आगरा फोर्ट बनवाया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। अकबर वांटेड टू एस्टैब्लिश द फ्रेंडशिप विद द राजपूत बिकॉज, अकबर राजपूतों के साथ दोस्ती स्थापित करना चाहता था, क्योंकि, चलिए आंसर कीजिए इसका, क्योंकि मध्य एशिया के साथ मुगल संबंधों को पूरी तरह से छीन लिया गया था, इसलिए अकबर को भारत में दोस्ताना गठजोड़ करना पड़ा था, या फिर राजपूतों के साथ दोस्ती राजनीतिक रूप से उपयोगी थी, या फिर वो शांतिपूर्ण राजपूताना को गुजरात और डेक्कन विजय के लिए एकदम पत्थर बनाना चाहते थे, या उपरोक्त सभी। तो देखिए जितने भी ये तथ्य हैं मुझे तो सही लग रहे हैं, ये आंसर डी होना चाहिए इसका। जी हाँ, आंसर डी है। क्यों? क्योंकि मध्य एशिया में उस समय मुगलों का जो आधिपत्य था वो हुमायूं के शासनकाल में बहुत ही कमजोर पड़ चुका था, इसलिए भारत को दोस्ताना गठजोड़ करना भी पड़ा था राजपूतों के साथ, और राजपूतों के साथ दोस्ती राजनीतिक रूप से भी उपयोगी थी, और वो एक शांतिपूर्ण राजपूताना और गुजरात के डेक्कन विजय के लिए एक कदम पत्थर बनाना चाहते थे, यानी कि एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे। चलिए अगला सवाल है हमारा कि अकबर डिफीटेड राणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाट इन द ईयर, राणा प्रताप को कौन से ईयर में अकबर ने हल्दी घाटी की लड़ाई में हराया है। आंसर कीजिए, अगर आपको आंसर पता है तो नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास है टाइम 10 सेकेंड का, उसके बाद मैं इसका आंसर करूंगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी बताइए, क्योंकि अब युद्ध के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो मैं बताऊं इसके बारे में जरा, कि जो राणा प्रताप थे वो मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, ठीक है, उदय सिंह और राणा प्रताप, ठीक है, उदय सिंह और राणा प्रताप, राणा प्रताप जो कि 1568 में उदय प्रताप थे, जो कि मुगल सेनापति थे वहां के स्वयं अकबर, और राणा प्रताप 1576 में थे, ठीक है, 1576 वर्ष में, जो कि मान सिंह और आसफ खान वहां के मुगल के सेनापति थे अकबर के। जो पहला इनका युद्ध था 1568 में उदय सिंह के साथ, ठीक है, उदय सिंह के साथ, उसमें अकबर खुद ही सेनापति थे अपने सेना के,
पर जब ये सेकेंड टाइम 1576 में लड़ाई हुई, ठीक है, 1576 में, तो ये राणा प्रताप की लड़ाई थी, ठीक है, आंसर बी है इसका। तो 1576 में जब लड़ाई हुई तो उस समय अकबर के जो सेनापति थे उनका नाम था मान सिंह एंड आसफ खान, और इसमें इन्होंने विजय प्राप्त की थी, ठीक है। इस युद्ध में अकबर को विजय प्राप्त हुई थी, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो कि इनके युद्ध हैं, तो वो युद्ध के नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। मालवा का इनका युद्ध हुआ था 1561 में, ठीक है, और उस समय इनके सेना के सेनापति आगम खान और पीर मोहम्मद हुआ करते थे, ठीक है, जो कि वहाँ का शासक था बाज बहादुर, उसके साथ युद्ध हुआ था जब मालवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। मालवा का युद्ध हुआ था तो उस समय उसका वहाँ का शासक था बाज बहादुर, याद रखिएगा नाम, बाज बहादुर, और ये 1561 ईस्वी में हुआ था युद्ध। फिर उसके बाद चुनार का युद्ध किए थे अफगानों के साथ ये लड़के, ठीक है, अफगानों के साथ युद्ध हुआ था इनका। कब हुआ था ये? तो 1562 में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट का युद्ध था। गुडवाना का युद्ध हुआ था, आमेर का युद्ध हुआ था, मेड़ता का जयमाल का युद्ध हुआ था 1562 से ही, ठीक है, और मेवाड़ में 1568 का युद्ध हुआ, और 76 में हुआ मानसिंह के संरक्षण में राणा प्रताप से युद्ध हुआ। वैसे इनके बहुत सारे युद्ध हैं अभी। एक रणथंभौर युद्ध है जिसमें सूरजनहाड़ा सिंह के साथ भी इनका युद्ध था। कालिंजर में रामचंद्र के साथ 1569 में इनका एक युद्ध था, ठीक है। उस समय क्योंकि कालिंजर तक तो सब हुमायूं हार चुका था, तो ये धीरे धीरे करते करते आधे से ज्यादा भारत यानी कि मध्य भारत तक इनका शासन हो चुका था। बीकानेर में भी इनका युद्ध था, गुजरात में भी मुजफ्फर खान तृतीय के साथ युद्ध हुआ, बिहार और बंगाल में दाऊद खान के साथ, जब शेरशाह सूरी के बाद दाऊद खान का शासन चला था बिहार और बंगाल पे, जो कि 1574 में इन्होंने अकबर ने जीत लिया था उन लोगों से, बिहार और बंगाल को भी। काबुल का युद्ध हुआ था हकीम मिर्जा के साथ, ठीक है, ये 1581 की बात है। उस समय नॉर्थ यानी कि उत्तर भारत में भी इनका वर्चस्व खत्म था, तो इन्होंने काबुल को भी फिर से जीता, फिर से ये मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो इन्होंने बहुत सारे, कश्मीर का भी यूसुफ याकूब खान के साथ युद्ध करके 1586 में जीता, उड़ीसा का भी इन्होंने जीता, निसार खान से जीता 1592 में, ठीक है, और सिंध का भी इन्होंने जीता। तो देखिए बहुत सारे इनके युद्ध हैं, एटलीस्ट 19 से 20 युद्ध इनके ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उन सब का मैं लिस्ट आपको एक वीडियो में दूंगा, जो इसको आपका लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है, वो देख लीजिए उनके प्रमुख युद्धों में से जो भी थे, ठीक है। उनके बाद इन्होंने दक्षिण भारत पे भी बहुत सारे युद्ध किए हैं, जिसमें कि जो प्रमुख इनके युद्ध थे वो खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर और असीरगढ़, ये चार उनके दक्षिण भारत के युद्ध थे, ठीक है। तो चलिए उन सबको छोड़िए, इनके जो प्रमुख युद्ध थे मैं बता दिया कुछ कुछ आपको। और अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि तानसेन जो था द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे अकबर के कोर्ट की, ठीक है, तो बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करते थे? दिल्ली, आगरा, ग्वालियर या कन्नौज? तो ये तानसेन थे, ये बिलोंग करते थे ग्वालियर से, जी हाँ, जो कि आज की डेट में मध्य प्रदेश का एक शहर है। ग्वालियर बहुत ही सुंदर शहर है और टूरिस्ट प्लेस है, वो जाकर आप घूम सकते हैं। When Akbar was born, Humayun was under the shelter of which of the following? जब अकबर का जन्म हुआ तो हुमायूं निम्नलिखित में से किसके आश्रय में था? तो देखिए इसका आंसर है डी, यानी कि रायसीन के गरीब पुरुषों के साथ, ठीक है। ये जो रायसीन थे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था हुमायूं के बारे में कि हमयून नहीं है, हुमायूं है, ठीक है, ये हुमायूं है। मैंने बताया था कि ये ईरान जाकर बस गए थे, ठीक है, और वहाँ पे इनके छोटे भाई हिंदाल के एक धार्मिक गुरु थे, ठीक है, उनके जो धार्मिक गुरु थे उनके साथ अध्यात्म में लीन हो चुके थे ये, और इन्होंने 15 साल के बाद फिर अपनी सेना खड़ी की और फिर से भारत पर आक्रमण किया और पंजाब के जरिए दिल्ली तक शासन को अपने कब्जे में किया था, ठीक है। तो इसके बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कशन है, आप देख सकते हैं पिछला। वैसे इसका आंसर है
रायसेन के गरीब पुरुष, जो कि उनकी आश्रय का सहारा बने थे जब अकबर का जन्म हुआ था। और रायसेन के जो गरीब पुरुष थे उनमें जिनके घर इनका जन्म हुआ था अकबर का, वो उनके नाना थे अकबर जामी। अकबर जामी उनका नाम था, इसलिए उनके नाना के नाम पे भी उनका नाम रखा गया अकबर। ठीक है, बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम था इनका। The most famous musician at the court of Akbar, Tansen, his original name was, उसका ओरिजिनल नेम क्या था, जो तानसेन थे उनका ओरिजिनल नेम क्या था, ये बताइए आप। ठीक है, अगर आपको पता है तो जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर है डी, यानी कि रामानु पांडे, यानी कि वो एक हिंदू था जिन्होंने जिनका नाम पड़ा था तानसेन। जी हाँ, तानसेन एक उपाधि दी गई थी इनको, रामानु पांडे को, जो कि एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे अकबर के दरबार के। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, बुलंद दरवाजा बिल्ड बाय अकबर इज टू commemorate the victory of which state? उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली या गुजरात? अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा की जीत का जश्न मनाने के लिए उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली या गुजरात? तो आंसर है डी, यानी कि गुजरात। बुलंद दरवाजा जो है आज भी गुजरात में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा यहाँ पे है आपके साथ। और ये सब क्वेश्चन जितने हैं आपके एग्जाम में आ चुके हैं और इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री का है, देखो हिस्ट्री का रिपीट होता है क्वेश्चन, आप सभी को बता दूं मैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं एसएससी में तो, और रेलवे में तो खासकर ज़्यादा ही रिपीट होते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर वीडियो देखते बैठेगा तो एक एक वीडियो में आपके आधा घंटे या 20 मिनट तो एटलीस्ट टाइम जाता ही जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वाज नॉट बिल्ड बाय अकबर? इनमें से कौन सा है ऐसा जो अकबर के द्वारा नहीं बनवाया गया था? लाहौर किला, इलाहाबाद किला, ग्वालियर किला या आगरा किला? तो वो आंसर है ग्वालियर किला। जी हाँ, ग्वालियर का किला अकबर ने नहीं बनवाया था, बाकी लाहौर में भी अकबर ने बनवाया। इलाहाबाद जो है शहर, इलाहाबाद नाम से पहले इसका नाम था प्रयाग। जी हाँ, प्रयाग शहर नाम था इसका। ठीक है, इस शहर का नाम इसको चेंज किया था अकबर के टाइम पे ही। ठीक है, और आगरा का किले को भी अकबर ने बनवाया था, तो इतना याद रखिएगा आप। अगला सवाल है हमारा कि द डिजिग्नेशन अमील इज अकबर्स टाइम मीन्ड, अकबर के समय जो एक पदनाम था अमील का मतलब क्या था? चलिए आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे कमेंट कर दीजिए, ताकि जो है आपके जो आंसर है हम देख सके। बहुत टाइम से अभी आपके आंसर कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो बच्चे सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। इम्पॉर्टेंट सारे एग्जाम हैं आपके अभी आने वाले, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ अटेम्प्ट कीजिएगा उससे ज़्यादा वहाँ सही कीजिएगा। जी हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप आंसर कमेंट करते रहिए। इसी के साथ में इसका आंसर बता दूं कि इसका आंसर है सी, राजस्व अधिकारी। जो अमील कहा जाता था वो एक पोस्ट था जो रहता था, राजस्व अधिकारी के नाम से जाना जाता था ये पोस्ट। ठीक है, अमील। Which Mughal emperor gave land for the construction of the Golden Temple of Amritsar? किस मुगल सम्राट ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण के लिए जमीन दी थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? चलिए आंसर पता है आपको तो जल्दी से आंसर कीजिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल सम्राट ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दी थी? चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है ए, यानी कि अकबर ने दी थी, क्योंकि अकबर ही एक ऐसा शासक था जो कि हर धर्मों का सम्मान किया और हर धर्मों की इज्जत करता था, और इसलिए वो एक महान सम्राट बन सका। जी हाँ, द ग्रेट अकबर कहा जाता है उनको। और अकबर ने एक चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। द जजिया वाज एबोलाइज्ड बाय,
जजिया को समाप्त कर दिया था किसने, तो ये भी अकबर ही थे। ठीक है, जजिया एक प्रथा थी, ठीक है, जो कि जिसमें ये यहाँ की जो औरतें थी उनको बुर्खा में रहना पड़ता था। ठीक है, उस बुर्खे को भी, प्रथा को भी खत्म किया था अकबर द ग्रेट ने। ठीक है, तो ऐसे थे अकबर महान, ऐसे ही नहीं बने। इसके साथ अगला सवाल हम देखते हैं, who among the following Mughal ruler was ignorant of the art of reading and writing? मुगल शासकों में से कौन पढ़ने और लिखने की कला से अनजान था? तो आंसर है ए, यानी कि अकबर। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, तो इसलिए उनको शिक्षा की जो प्राप्ति थी वो उनके जो राजा, उनके मंत्री थे वो किया करते थे, और फिर भी इन्होंने इतने अच्छे काम किए कि इनको द ग्रेट अकबर कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। और बुलंद दरवाजा का जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका एक नोट कर लीजिएगा। ये अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है, बुलंद दरवाजा का जो निर्माण था वो गुजरात को जब इन्होंने जीता था उसके विजय पे अवसर पे इन्होंने करवाया था। और क्या बताऊं मैं अकबर के बारे में आपको, बहुत सारी इनकी कहानियां हैं, आप अगर समय मिले तो जरूर पढ़िएगा। ये एक महान साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के राजा थे। रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर्स राइन वाज द हैंड ऑफ हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर? अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली का अकबर के राजस्व मंत्री के हाथों में थी, तो वो कौन थे? तो आंसर है टोडरमल। जी हाँ, मैंने आपको पहले इस क्वेश्चन में बताया इनके बारे में कि जो टोडरमल थे वो एक राजा थे, अकबर के दीवान हुआ करते थे, और ये खत्री जाति से बिलोंग करते थे, जो कि 1580 ईस्वी में इन्होंने ये पदवी संभाली थी इसकी राजस्व प्रणाली की, जिसको अमील कहा जाता था। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन लंदन ड्यूरिंग द राइन ऑफ, पूर्वी भारत की कंपनी ने के शासनकाल के दौरान लंदन में स्थापित किया गया था अकबर को। जी हाँ, पूर्वी भारत की कंपनी के शासनकाल के दौरान लंदन में इनको स्थापित किया गया था, किसको? तो अकबर को। दोस्तों, तो आज का हमारा क्विज सेशन जो था यहीं तक था। आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में, अपने सोशल साइट पे, अपने सोशल मीडिया ऐप में जितने भी लोग जुड़े हैं आपसे उन सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके अपने एग्ज़ाम की तैयारी में। ठीक है, और सक्सेस की 98 पे हर वो वीडियो आपके लिए बन के आता है, तो आप अपनी तैयारी में, अभी कल एक जीतू सर ने वीडियो अपडेट किया है। ठीक है, एक वीडियो अपडेट किया है स्ट्रेटेजी के बारे में, अपने माँ बाप को क्यों धोखा देते हो, ऐसा कुछ है करके वो वीडियो, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, जिसमें सर ने गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के बारे में बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को एक बार देखिएगा। और आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले क्विज नंबर 5 में, एक नए साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के बारे में जानते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।